नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। अलवर शहर में तेज धमाके करने वाली 10 मॉडिफाइड बाइक की जब्त। यातायात पुलिस अलवर ने बाइकों के साइलेंसर भी खुलवाए। नगर निगम अलवर के कर्मचारी पर किया हमला, गला दबाकर मारने का किया प्रयास। सदर थाना क्षेत्र में देवर ने भाभी का फर्सी से सर फोड़ा, चाचा ने भतीजे की उंगली भी चबाई। मालाखेड़ा क्षेत्र में अधेड़ की हुई संदिग्ध मौत, मृतक शराब पीने का था आदी। खेड़ी अनाज मंडी में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की गड़बड़ी पकड़ी, किसानों ने विधायक खींची से लगाई थी गुहार। सेवादारों ने अलवर के करणी माता मंदिर पर किया श्रमदान, सीढ़ियों के बगल में बने रैंप को किया क्लीन। पारिवारिक न्यायालय अलवर ने रूठे मियां बीवी को मनाया, वर्षों बाद एक छत के नीचे आए। अलवर जेल में जागरूकता शिविर का किया आयोजन, बंदियों को उनके अधिकारों की दी जानकारी। मुख्यमंत्री भजनलाल की योजना से किसान के खेत हुए सुरक्षित, किसानों के लिए बन रही हैं फायदेमंद। कदम शूज अलवर पर खरीदारी पर दिए जा रहे हैं गिफ्ट विजेताओं ने कहा कदम शूज की पहल है शानदार। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता एक बार फिर से गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। हवा में प्रदूषण के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 के पार पहुंच चुका है, जिसके चलते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के तहत 2 अप्रैल से ग्रेप स्टेज 1 को फिर से लागू किया जा रहा है। निर्माण कार्यों पर पाबंदी, 500 वर्ग मीटर या अधिक के निर्माण कार्य जो संबंधित वेब पोर्टल पर पंजीकृत नहीं किए गए, ऐसे निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाएगी। पंजीकृत किए गए निर्माणों पर जो धूल व प्रदूषण बढ़ाते हैं, वहां धूल व प्रदूषण नियंत्रित करने के उपाय किए जाएंगे। होटल रेस्टोरेंट उद्योगों में लकड़ी व कोयले के उपयोग पर रोक रहेगी। प्रदूषण को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। निजी वाहनों की बजाय बसों और मेट्रो का प्रयोग बढ़ाने की अपील की जाएगी। इसके अलावा निर्माण स्थलों और कचरा डंपिंग साइट्स पर धूल नियंत्रण के उपाय सख्ती से लागू किए जाएंगे। इन क्षेत्रों में पानी का छिड़काव किया जाएगा ताकि प्रदूषण की मात्रा कम हो सके। इस साल मार्च में वायु गुणवत्ता आयोग ने ग्रेप 1 को 3 बार लागू किया है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय अलवर ने आज साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के सी-डेक नोएडा द्वारा संचालित ISEA चरण 3 के तहत आयोजित की गई। इसमें विद्यालय के 210 छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस सत्र का नेतृत्व मास्टर ट्रेनर सुभाष चंद्र ने किया, जिन्होंने साइबर सुरक्षा के महत्वपूर्ण विषयों जैसे वित्तीय धोखाधड़ी और लॉटरी घोटाले, पहचान की चोरी, फिशिंग, विशिंग और स्मिशिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग की सुरक्षा और साइबर स्वच्छता, इंटरनेट की लापरवाही से होने वाले खतरे, साइबर सुरक्षा और अच्छे डिजिटल आदतों पर जागरूकता से संबंधित चर्चा की गई। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य लेखराम सैनी ने डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस पहल को आयोजित करने में मदद करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सी-डेक नोएडा का धन्यवाद किया। ये कार्यशाला छात्रों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करने में मददगार साबित होगी। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय अलवर अपने छात्रों को डिजिटल तकनीक में सशक्त बनाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है।
थाना भिवाड़ी फेज तृतीय ने चोरी की बाइक सहित 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। एसपी भिवाड़ी ज्येष्ठा मैत्री के आदेशानुसार एवं अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी के निर्देशन में कैलाश चौधरी वृत्ताधिकारी वृत्त भिवाड़ी के सुपरविजन में इनामी वांछित अपराधियों के विरुद्ध पुलिस थाना भिवाड़ी फेज तृतीय द्वारा त्वरित व प्रभावी कार्रवाई करते हुए थानाधिकारी सत्यनारायण उप निरीक्षक के नेतृत्व में मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी भूपेंद्र पुत्र जगपाल निवासी संगवाड़ी हाल चतर सिंह कॉलोनी सांथलका व कुलदीप पुत्र सुखराम निवासी हतीन हाल हरिजन कॉलोनी सांथलका को गिरफ्तार कर चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के खवास जी का बाग निवासी बाबूलाल सैनी ने राजगढ़ थाने में शिकायत पेश कर बताया कि उसका पुत्र उमाशंकर सैनी आए दिन उससे उसकी पत्नी व बच्चों को गालियां देने के साथ साथ जान से मारने एवं आत्महत्या करने की धमकी देता है। उमाशंकर ने 30 मार्च को भी अपनी माता और भाइयों से मारपीट की थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इन दिनों सरसों की कटाई हो चुकी है और कटाई के पश्चात निकलने वाली तूड़ी को बहुत से किसान इकट्ठा कर रहे हैं। इस इकट्ठा की हुई तूड़ी को किसान महंगे दाम पर बेचते हैं और मोटा मुनाफा कमाते हैं। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन इस तूड़ी को इकट्ठा करने के लिए अवैध रूप से ट्रैक्टर ट्रॉली का संचालन किया जा रहा है, जिसमें नियमों के विरुद्ध ट्रॉली का आकार बढ़ा दिया जाता है, जिससे ट्रॉली का आकार 10 से 12 फीट चौड़ा हो जाता है और चलते समय पूरी सड़क को घेर लेता है। इससे दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती है। शासन और प्रशासन आंख बंद करके बैठा है। ये ट्रैक्टर अवैध रूप से दिन रात सड़कों पर दौड़ रहे हैं और दुर्घटना को लगातार आमंत्रित कर रहे हैं। कपड़ा बांधकर ट्रॉली का आकार, लंबाई और चौड़ाई में बिना हिसाब किताब के बढ़ा दिया जाता है। बिना प्रशासन की अनुमति के ये ट्रैक्टर कपड़ा बांधकर लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से बढ़ा देते हैं। दिन रात तूड़ी भरकर सड़कों और गलियों में दौड़ रहे हैं और रात्रि के समय तो इनका संचालन और भी खतरनाक हो जाता है। शासन और प्रशासन के द्वारा संदर्भ में दिशा निर्देश और नियम निर्धारण अवश्य किए गए हैं, लेकिन इन नियमों और दिशा निर्देशों की इस समय धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दिन रात ये साधन दौड़ लगा रहे हैं। कई ट्रैक्टर वाले तो रात के समय सामने की एक लाइट ही चालू रखते हैं, जिससे आगे से आने वाले साधन वाले भ्रमित हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि सामने से मोटरसाइकिल आ रही है, लेकिन ये तूड़ी से भरा ट्रैक्टर आ रहा होता है, जिससे दुर्घटना की संभावना और भी बढ़ जाती है। इस प्रकार के साधनों पर अंकुश लगाए जाने की इस समय बहुत आवश्यकता है। ऐसा लगता है प्रशासन किसी हादसे का इंतजार कर रहा है। क्या प्रशासन कभी जागेगा जब कोई अनहोनी घटना घट जाएगी या कोई हादसा हो जाएगा? यातायात पुलिस ने तेज धमाके करने वाली 10 मॉडिफाइड बाइक जब्त की हैं, जिनके साइलेंसर भी खुलवाए गए हैं। वहीं चालान भी किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने बाइक राइडर से समझाइश भी की है, ताकि आगे इस तरह के तेज धमाके वाले साइलेंसर लगाकर नहीं चलाएं। यातायात पुलिस उप निरीक्षक मुकेश कुमार ने बताया कि ये 10 बाइक शहर में अलग अलग जगहों से पकड़ी हैं, जिनके मॉडिफाइड साइलेंसर हैं, जो तेज आवाज करते हैं। कुछ बाइक के साइलेंसर से धमाके होते हैं। इनको जब्त कर चालान किए गए हैं। इसके अलावा कुछ के साइलेंसर हटाए हैं। बाकी बाइक चलाने वाले युवाओं से समझाइश की गई है, ताकि आगे तेज धमाके करते हुए बाइक नहीं लेकर जाएं। पुलिस का कहना है कि शहर में इस तरह की बाइक को पकड़ने का अभियान आगे भी जारी रहेगा।
नगर निगम अलवर में कार्यरत कर्मचारी महेश कुमार सैनी पर मंगलवार रात बस स्टैंड के पास जानलेवा हमला किया गया। पीड़ित ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि रात करीब 10 बजे कवीस और उसके पिता किशन लाल ने उससे बातचीत के बहाने कमरे से बाहर बुलाया और फिर जबरन सड़क पर ले गए। इसके बाद उसे चूड़ी मार्केट ले जाकर बेरहमी से पीटा गया, गला दबाकर मारने का प्रयास भी किया गया, जिसके निशान उसके शरीर पर हैं। महेश सैनी के अनुसार हमलावरों ने उसे पहाड़ी क्षेत्र ले जाकर हत्या करने की धमकी दी और कहा कि उसकी हत्या कर दी जाएगी। इस दौरान आरोपियों ने न केवल उसके कपड़े फाड़ दिए बल्कि उसे बुरी तरह पीटा, जिससे उसके दोनों पैरों में गंभीर चोटें आईं और हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। किसी तरह जान बचाकर महेश सैनी पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचा और घटना की सूचना दी। पीड़ित का कहना है कि पहले वह RAAO कार्यालय में 4th क्लास कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। उस दौरान अधिकारी ने आरोपी कवीस की गाड़ी वहां से हटवा दी थी। कवीस को शक था कि महेश ने ही उसकी गाड़ी हटवाई थी और इसी रंजिश के चलते उसने हमला किया। मंगलवार की रात को मैं मेरे कमरे पे था, रात के करीब 10 बज रहे थे। कभी सर उससे पता मेरे कमरे पे आ गए, बात करने से माने मुझे नीचे ले गए। हम बात करते करते बस स्टैंड रोड पे पहुंच गए और उसने कभी ने मेरे को वहाँ पीटा और वहाँ से उठा के चूड़ी मार्केट ले गए। वहाँ पर हमारे मेरे साथ खूब मारपीट की, हाथ तोड़ दिया, पाँव में चोट लगी है। अच्छा, गले को मौत कर मारने की कोशिश की और बोले यहाँ से को पहाड़ में ले चलेंगे, वहाँ मारेंगे। उसका फादर तो मोटर स्टार्ट करने लग गया और वो मेरे पास खड़ा था। उसको मैंने धक्का दे के वहाँ से जान बचा के भाग गया। उन्होंने मेरा पीछा कंट्रोल रूम तक किया, लेकिन कंट्रोल रूम के अंदर भाग के घुस गया। तो वहाँ से फिर वो वहाँ से भाग गया। अच्छा, फिर ये इनकी रंजिश किस बात की आपसे? उन्होंने कहा पहले मैं भी RWL वर्क के वहाँ नौकरी करता था, इसने गाड़ी लगा रखी थी वहाँ पर। तो गाड़ी में उनकी साहब वगैरह ने उठा दी, उनको ये लगा कि इन्होंने उठा दी, इसलिए इसके दिमाग में कुछ था कि इसने उठाई गाड़ी। आप वहाँ पे किस पद पे थे? और यहाँ नगर निगम में? नगर निगम में वहाँ डिप्यूटेशन लगा। अच्छा, अब नगर निगम में स्थायी सरकारी कर्मचारी। सदर थाना अंतर्गत गांव सोतका भजेड़ा में बीती रात्रि पानी के पाइपलाइन लगाने को लेकर एक देवर ने अपनी भाभी का फर्सी से सर फोड़ दिया। वहीं बीच बचाव करने गए भतीजे की दांतों से उंगली भी चबा गया। सोतका भजेटा गांव निवासी चेतराम गुजर के छोटे भाई कपूर गुजर द्वारा चेतराम के पशुओं के समीप से पानी की पाइप लगा रहा था, जिस पर चेतराम की पत्नी संता देवी ने कहा कि पाइप पशुओं के पैर से कट जाएगा, इसे कहीं और से लगा लो, जिस पर आक्रोशित होकर कपूर गुजर ने फर्सी से संता देवी का सर फोड़ दिया। इसी दौरान बीच बचाव करने गए भतीजे हरकेश का हाथ पकड़कर उसकी एक उंगली भी चबा गया। दोनों मां बेटे को रात्रि को उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां संता देवी को गंभीर हालत में भर्ती किया गया है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। हेलो एवरीवन, तो गर्मियां स्टार्ट होने वाली हैं और गर्मियों में धूप इतनी ज्यादा होती है तो आपको बाहर भी काफी आना जाना लगा रहता है। तब आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत महसूस होती है और वो है एक अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस की। अब आप सोचेंगे कि अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस लेने हैं तो किसी अच्छे स्टोर पर ही विजिट करना होगा, बट वो है कहाँ मालूम नहीं। तो ये कंफ्यूजन भी हम आपका दूर कर देते हैं, क्योंकि फ्रेम्स क्राफ्ट आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में, जहां आपको काफी अच्छी वैरायटीज मिलेंगी और यहां पर ग्लासेस की स्टार्टिंग रेंज आपको मिलने वाली है ओनली ऑन 599 में, और ब्लू जीरो लेंस भी आपको यहां मिलेंगे 999 में। इसी के साथ एक स्पेशल ऑफर भी आपको यहां मिल रही है और वो है बाय 1 गेट 1 फ्री ओनली ऑन आई ग्लासेस एंड सन ग्लासेस की खरीद पर। मतलब आप एक खरीदोगे तो एक आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात ना, यहाँ पर फ्री आई टेस्ट आपको देने वाला है framescraft.com। तो अपनी विजन को टेस्ट कराना है तो यहाँ पहुंच सकते हैं। तो ज्यादा सोचिए मत और जल्दी से पहुंच जाइए फ्रेम्स क्राफ्ट स्टोर पर। हमारा एड्रेस प्लॉट नंबर 152/153 जय कॉम्प्लेक्स रोड नंबर 2 भगत सिंह सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 7737410044। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के पेला ढाबा गांव के पास एक देसी ढाबे पर काम करने वाले 58 वर्षीय व्यक्ति की अज्ञात कारणों से मौत हो गई। मृतक की पहचान राकेश कुमार पुत्र भगवान दास शर्मा निवासी भुसावर भरतपुर के रूप में हुई है। एएसआई राजेंद्र सिंह के अनुसार राकेश कुमार पिछले महीने से ढाबे पर खाना बनाने का काम कर रहा था। वह शराब का आदी था और कल दिन में भी उसने शराब का सेवन किया था। अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान देर शाम उसकी मौत हो गई। फिलहाल मौत के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि उसकी
उसकी मृत्यु हृदय गति रुकने से हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये पीला ढाबा गांव के पास में ढाबे पर मजदूरी करता था, जिसकी अचानक तबीयत खराब होगी, जिस इलाज के लिए जीएच अलवर में भर्ती कराया। दौरान इलाज इसकी मृत्यु हो गई है, जिसकी लाश का पोस्टमार्टम पंचायतनामा कार्रवाई जारी है। मृतक का नाम राकेश कुमार सनो भगवान दास, जाति ब्राह्मण, उम्र 58 साल, निवासी भसावर। इसके परिजन आ गए हैं। ढाबे पे क्या काम करता था? ढाबे पर तंदूर का या वैसा मजदूरी काम, खाने के ढाबे पर। अभी प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, मतलब मौत का कारण क्या है? तबीयत बिगड़ना या फिर कोई और अन्य शराब या पोजीशन वगैरह? अब ये बता रहे हैं इसके शराब पीने का आदी है और जिसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई है, जिसकी जांच जारी है। अचानक से तबीयत खराब? हाँ, अचानक तबीयत खराब। खेली अनाज मंडी में 3 दिन से एफसीआई द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद शुरू की गई है, जिसमें भारी गड़बड़ी की जा रही थी। आज कठुमर विधायक रमेश खींची के पास कुछ किसान पहुंचे, जिन्होंने गुहार लगाते हुए विधायक से कहा कि उनके गेहूं एफसीआई के क्वालिटी इंस्पेक्टर द्वारा नहीं खरीदे जा रहे हैं तथा क्वालिटी इंस्पेक्टर द्वारा मिलीभगत करते हुए आड़तियों के गेहूं खरीदने जा रहे हैं, जिनके पास न पटवारी और न गिरदावरी रिपोर्ट है। इस सूचना पर विधायक रमेश खींची अनाज मंडी पहुंचे, जहां क्वालिटी इंस्पेक्टर से जानकारी ली तो क्वालिटी इंस्पेक्टर घबरा गया और उसको जवाब देते नहीं बना, जिस पर विधायक बुरी तरह से नाराज हो गए और क्वालिटी इंस्पेक्टर को किसानों के हक और किसानों के साथ धोखा बताते हुए जमकर लताड़ लगाई। उसके बाद विधायक रमेश खींची ने मंडी प्रशासक एवं एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल, मंडी सचिव राजेश कदम, व्यापार समिति के अध्यक्ष प्रमोद बंसल को मौके पर बुलाया और उक्त मामले की जांच करने के निर्देश दिए, जिस पर मंडी प्रशासक श्याम सुंदर चेतीवाल ने बताया कि व्यापारी से खरीदे गए करीब 1200 गेहूं के कट्टे जब्त किए गए हैं तथा जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज विधायक सही मायने में जनप्रतिनिधि और सरकार के नुमाइंदे के नाते यहाँ आए, उन्होंने गड़बड़ी पकड़ी। इस संबंध में मंडी प्रशासक होने के नाते आपका क्या कहना है? आज माननीय विधायक महोदय कठुमर खेड़ली मंडी में पधारे थे और ऐसी कोई गड़बड़ी जो एफसीआई के केंद्र पर तुलाई से संबंधित थी वो सामने आई है। हमने जो माल मौके पर था उसको सीज किया है। अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी पाई जाएगी उस पर एफआईआर करवाने की कार्रवाई हम कर रहे हैं। साथ ही अब इस व्यवस्था में सुधार के लिए माननीय विधायक महोदय कठुमर के निर्देश पर एक मंडी समिति की तरफ से 5 सदस्यीय कमेटी का गठन हम करेंगे, ताकि इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता बनी रहे, जिसमें 3 सदस्य मंडी कमेटी से, एक मंडी का स्थानीय स्टाफ होगा और एक एफसीआई का कोई एक स्टाफ उसमें सम्मिलित रहेगा। तो 5 सदस्यों की कमेटी जो भी है वो शेष निर्णय करेगी। तो एक शिकायत किसानों की तरफ से आती है कि कट्टे के वजन को भी लेकर भी एक मामला आता है कि तुलाई के समय जब कट्टा है उसकी 250 ग्राम तुलाई हर बार मामला सामने आता है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? ऐसा कोई भी अगर शिकायत प्राप्त होती है तो कमेटी से और हमारे मंडी प्रशासन से हम जांच करवाएंगे और उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रति कट्टा सर कोई 12 रुपए एक्स्ट्रा लेने चार्ज करने का भी कोई मामला है, उसमें से क्या है? जी, शिकायत प्राप्त हुई है। इस पे हम, जैसा मैंने पूर्व में बताया है कि नियमानुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं और एफआईआर की जो है वो प्रक्रिया जारी है। अगर इस तरह का कोई मामला सामने आएगा तो उस पर अवश्य ही कार्रवाई हो जाएगी। गेहूं की खरीद वाले मामले में एमएसपी में जो मामला था कोई, उस संबंध में आपने यहाँ जानकारी की है, निरीक्षण किया है, इस संबंध में क्या कहेंगे? देखो, आज मुझे किसानों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि किसानों का माल नहीं लेते हुए एक व्यक्ति विशेष व्यापारी का माल तुल रहा है और एफसीआई के अधिकारी के मिली भगत से वो काम ऐसा हो रहा है। तो मुझे जानकारी जब उस किसान ने दी कि हमसे 12 रुपये भी वसूल किए जा रहे हैं और 24 रुपये भी वसूल किए जा रहे हैं, आड़तियों के माध्यम से ये लिया जा रहा है, तो मैं मौके पर आया। मौके पे आज मुझे जानकारी हुई कि जो आड़तिया है या व्यापारी है, उस व्यापारी के फड़ पर सारे जो पल्लेदार थे वो उस कांटे को लगाकर एफसीआई के जो आपका कट्टे हैं उन कट्टों में भराई हो रही थी और उस पर कोई किसान का माल नहीं था और किसान का माल वो अड़तिया का माल था। अब अड़तिया वो पक्का है, कच्चा है, व्यापारी है, क्या है, वो मुझे जानकारी है नहीं। अब ये तो जानकारी अधिकारी करेंगे कि किस तरह का वो व्यापारी था,
कि वो पक्का अड़तिया या कच्चा अड़तिया है। मैं समझता हूँ किसान के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो वाकई में किसान है उनको माल तो लिया नहीं जा रहा, और व्यापारियों के फड़ के माध्यम से जो किसान को सीधा लेते हैं उस माल को तुलवाकर बिना किसी सरकारी उसके उस माल को लिया जा रहा है। इसलिए मैं इस मौके पर आया और मौके पर कार्रवाई के लिए मैंने माननीय एसडीएम साहब को, जो इस मंडी के कृषि मंडी के प्रशासक भी हैं, और मंडी सेक्रेटरी साहब को, और खासतौर से जो एफसीआई के जो अधिकारी है, मुझे पता नहीं क्या पदनाम है उनका, उनको भी बुलवाया। तो उन्होंने स्वयं ने अपने आप में भी स्वीकार किया है कि व्यक्ति में ये हो रहा है, और मैं समझता हूँ ये कार्रवाई होनी चाहिए, माल सीज होना चाहिए। माल सीज होने के बाद जो व्यापारी जो गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ FIR होकर कार्रवाई होनी चाहिए। और अधिकारियों को मैं समझता हूँ प्रशासक महोदय और मंडी सेक्रेटरी साहब को इसमें पाबंदी करनी चाहिए कि किस तरह का व्यापारी का सीधा माल आए नहीं। और जो सरकार ने मतलब व्यापारियों को इस बात की छूट दी है कि उसकी दुकान पर फड़ पर माल आए और वो नियमानुसार उनके गिरदावरी लेते हुए किसानों के माल को तोले, और तोलने के बाद फिर FCI को तुलवाए। इस तरह का सरकार का वह है कि वो सीधा अपने आड़त के माध्यम से बेच सके, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए मैं इसकी मांग रखता हूँ कि सरकार भी उसमें सुधार करे, और खासतौर से हमारा स्थानीय मैनेजमेंट, प्रशासक महोदय, मंडी सेक्रेटरी उसमें पहल करते हुए आगे। किसान केंद्र में और राज्य में, और इस तरीके से खेड़ी में अनाज मंडी में इस तरह की लापरवाही और कोताही हो रही है, तो इस मामले को आप और कहां तक ले जाने वाले हैं? देखो, केंद्र सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने जो घोषणा की कि हम किसान का माल लेंगे जो समर्थन मूल्य के आधार पर, और उन्होंने वो काम मतलब जो डेट दी उसी डेट पर उन्होंने चालू कर दिया। अब ये मैनेजमेंट देखता है कौन दुरुपयोग कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है, तो वो सरकार के आंखें वो सारी चीज देख रही है। और उसी का बात है कि मुझे जानकारी हुई तो मैं किसान के हित में आया। हम किसानों के हित में काम करते हैं, ऐसे नहीं है नाम ही नाम करते हैं, काम करते हैं। तो काम करने का किसानों के हित में ये काम किया है कि किसानों का सीधा समर्थन मूल्य मिले, बिना किसी दलाली के, बिना किसी सिफारिश के, मतलब ये सीधा माल दो। प्रथम दृष्टया किनकी मिली भगत नजर आ रही है? मैं समझता हूँ मिली भगत तो कौन की कैसे आई वो तो जांच से होगा। बाकी तो मैं जो मौके पाया हूँ वो सीधा है कि वो निश्चित रूप से एक पक्के अड़तिया का दुकान को, जैसे जानकारी में हो गया कि पक्के अड़तिया की दुकान है, वो माल ले नहीं सकता, ना वो गिरदावरी का माल है, वो स्वयं का कहीं से उसने परचेज किया हुआ माल है, और उस माल को उन्होंने अधिकारी से मिलकर मिली भगत करके वो दिया, और फिर भी उसकी जांच हो जाए। श्री बालाकिला करनी माता व्यवस्था समिति अलवर की ओर से समिति के सेवादारों द्वारा प्रमोद शर्मा स्काउटिंग वालों के निर्देशन में करनी माता की तरफ जाने वाली सीढ़ियों के बगल में जो रैंप बना हुआ है वहां श्रमदान किया और रैंप को क्लीन कर चलने लायक बना दिया। कल भी इस रैंप पर कार्य होगा, और जिससे कि श्रद्धालुओं को भारी भीड़ के समय इस रैंप के माध्यम से चढ़ाया जाएगा और सीढ़ियों से उतारा जाएगा। समिति के अध्यक्ष रामबाबू शर्मा, मेला कमेटी के संयोजक राजेश जोशी, सह संयोजक नरेश चौधरी, सुनील जायसवाल, सुरेश दहसरवाल, नितिन गौड़, पंडित कमल नयन शर्मा, अशोक मानी, ओम प्रकाश सेन, राम लखन मीना सहित अन्य सेवादारों ने भी अपना सहयोग प्रदान किया। इस कार्य में कल स्काउट गाइड के स्वयं सेवक को भी साथ लाकर यहां श्रमदान कराया जाएगा, और इस रैंप को श्रद्धालुओं के लिए ऊपर चढ़ने के लिए तैयार पूरी तरह से कल सुबह कर दिया जाएगा। मेला कमेटी का प्रतिनिधि मंडल आज मेला मजिस्ट्रेट से मिलकर इस रैंप पर कुछ जगह पर मिट्टी डलवाने का कार्य भी करवाने और अन्य समस्याओं के बारे में भी उनको अवगत करवाया जाएगा। श्री बालाकिला करनी माता सेवा समिति के सेवादारों द्वारा सीढ़ियों के बगल में बनने वाली रैंप का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। आप देख रहे हो किस प्रकार हमारे ये सेवादार सेवा कर रहे हैं। मेरा सभी महानुभावों से, श्रद्धालुओं से, भक्तों से निवेदन है कि जो भी करनी माता के आ रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं, तो साइड में जो रैंप बनाई जा रही है, जो श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए बना रहे हैं, तो इसमें कृपया करके पत्थरों से घर नहीं बनावें। अगर घर बनाएंगे तो आने जाने वालों को असुविधा होगी। मेरा पुनः हमारी इस समिति
की ओर से करबद्ध निवेदन है कि कृपया रैंप को खराब न करें। अगर आपको घर बनाने हैं तो थोड़ा रैंप से हटकर दूर बनाएं। दूसरी साइड भी बना सकते हैं। इस साइड को आप बिल्कुल भक्तों के लिए सुरक्षित रखें। हमारे समिति के अध्यक्ष राम बाबू शर्मा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, कृपया सुने उनको। हाँ जी राम बाबू जी भाई साहब। मैं ये कहता हूँ कि जो ये स्लोप बनाया जा रहा है, एक जाने मंदिर को दर्शन करने वालों के लिए तो सीढ़ी है, और जो एक तरफ रास्ते बराबर में रैंप बनाया जा रहा है वो भक्तों की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है, ताकि जो भक्त आने वाले जो दर्शन करके आए वो रैंप से निकल के अपने सीधे निकल जाएं, एक दूसरे पार्टी से भिड़े नहीं आने वाले और जाने वाले। इसलिए रैंप पर कोई पत्थर या मंदिर का घर ना बनाएं। भक्तों से निवेदन है कि अपने घर बनाने के लिए मन के अंदर माता की भावना रखें, बस कि मेरा जो दाईं तरफ बनाए सीढ़ी के, जिससे कि असुविधा ना हो, और मन में भावना रखें बस कि माँ से प्रार्थना करें। माता करणी देवी प्रचंड है, भवन में बैठी है, उससे प्रार्थना करें। घर बनाने से, ऐसे पत्थरों से बनाने से कुछ नहीं होगा। भावना से माता के सामने प्रवेश करो और भावना से प्रकट करो, माँ मेरे ये बन जाए, ये बन जाए। सब कुछ माँ देने वाली है। अपने हाथों से क्या, मन से दो भगवान को जो कुछ देना है। अपना प्यार दो, माता को आकर के दर्शन लो, अपने माता के आशीर्वाद लो। भक्तों से निवेदन है कि कृपया रैंप को ना छेड़ें। ये भक्तों के लिए जाने के लिए, दर्शन करके आए, वो इस रैंप से आराम से धीरे धीरे पैदल चढ़ के ऊपर निकल जाएं। और जाने वालों के लिए, जो दर्शन करने जाने वालों के लिए सीढ़ी है और आने वालों के लिए रैंप है। जय माता दी। इसका ध्यान रखें, अवरुद्ध ना करे रास्ते को। जय माता करणी माता की जय। सुनील जी भाई साहब, जय श्री राम, जय माता की, जय माता की। सभी भक्तों से निवेदन है, जो हम लोग ये रैंप को निर्माण करा रहे हैं, सफाई करा रहे हैं, उस रैंप पे आने जाने के लिए है, ना कि ये इस तरह के मकान बनाने के लिए। मकान अगर सच्चे दिल से अपन मनोकामना पूरी करेंगे, मकान तो माता रानी अपना बना देगी, बट रैंप को ना छेड़े। सभी बुजुर्ग लोगों के लिए, माँ बहनों के लिए ये रैंप है। कृपा करके इस तरह के जो मकान बना रहे हैं वो ना बनाएं। जय माता दी। बनाना है तो दूसरी तरफ बना सकते हैं, बनाना है तो दूसरी साइड बनाना है तो इस तरफ बना सकते हैं, जहाँ जिससे कि लोगों को, श्रद्धालु भाइयों को सुविधा न हो। जय माता की, जय माता की, जय माता की। पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 के पीठासीन अधिकारी अनिल कौशिक ने 2 पक्षों की न्यायालय में समझाइश कराई। समझाइश के दौरान पक्षकारों ने बताया कि उनका विवाह 2 मई 2020 को हुआ था। तत्पश्चात दोनों के बीच पारिवारिक विवाद पैदा हो गया था। पीठासीन अधिकारी के द्वारा पक्षकारों के भविष्य को देखते हुए एक दूसरे के प्रति गिले शिकवे दूर करने के लिए समझाइश की गई, जिस पर उभय पक्षकारों ने राजीनामा कर लिया तथा एक साथ रहने को तैयार हो गए। इस प्रकार उभय पक्ष के मध्य गिले शिकवे दूर हुए तथा उनका घर टूटने से बच गया। अंततः उभय पक्षकारों का घर बस गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को न्यायालय में माला पहनाई तथा वे राजी खुशी एक साथ अपने घर लौटे। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अलवर के निर्देश अनुसार केंद्रीय कारागृह अलवर का औचक निरीक्षण किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर मोहनलाल सोनी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान 640 विचाराधीन पुरुष बंदी एवं 344 सजायाफ्ता पुरुष बंदी तथा 18 विचाराधीन महिला बंदीजन उपस्थित मिले। सोनी द्वारा कारागृह के वार्डों का निरीक्षण कर प्रत्येक वार्ड में निरुद्ध बंदियों की संख्या जांची तथा वार्डों में निरुद्ध बंदियों से वार्ता कर उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जानकारी दी गई। ऐसे बंदी जिनके प्रकरणों में निःशुल्क विधिक सहायता के तहत अधिवक्ता नियुक्त है, उनसे उनके प्रकरणों में निःशुल्क अधिवक्ता द्वारा की जा रही पैरवी के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। निरीक्षण के दौरान बंदियों को आवश्यक विधिक सलाह प्रदान की गई एवं जिन बंदियों के प्रकरण में अधिवक्ता नियुक्त नहीं थे उनके निःशुल्क विधिक सहायता आवेदन पत्र भरवाए गए एवं कुछ बंदियों के उच्च न्यायालय में अपील करवाए जाने हेतु आवेदन पत्र भरवाए गए। सोनी द्वारा लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बंदी अपने प्रकरण में निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं एवं अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त की ओर से निःशुल्क पैरवी की जा सकती है। निरीक्षण के दौरान मौके पर कारागृह में चिकित्सक एवं एक नर्सिंग स्टाफ उपस्थित पाए गए। इसके अतिरिक्त सोनी द्वारा केंद्रीय कारागृह में दी जा रही अन्य सुविधाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। निरीक्षण के दौरान वार्ड 3 में निरुद्ध बंदी द्वारा उसके प्रकरण में राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील दायर होने के संबंध में अवगत करवाने का निवेदन किया गया, जिसके संबंध में सोनी द्वारा आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वार्ड संख्या 6 में निरीक्षण के दौरान बंदियों द्वारा शौचालयों में साफ सफाई नहीं होने एवं असहनीय दुर्गंध होना बताया गया।
वार्ड संख्या 8 एवं 9 में निरीक्षण के दौरान बंदियों द्वारा उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करवाया जाना बताया गया, जिस पर सोनी द्वारा मौके पर ही संबंधित को आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए। इसके साथ ही केंद्रीय कारागृह में बंदियों के अधिकारों के विषय में जागरूकता शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें सोनी द्वारा उपस्थित बंदीजन को अपने आचरण में सुधार करने एवं पुनः अपराध न करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही बंदियों के अधिकारों जैसे कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने पर निःशुल्क विधिक सहायता अथवा अपील के लिए सरकारी सहायता से वकील प्राप्त करने का अधिकार, समय पर वांछित चिकित्सा उपचार प्राप्त करना, परिजनों से 15 दिवस में एक बार मुलाकात, जेल कर्मियों द्वारा प्रताड़ना, दुर्व्यवहार पर उच्च अधिकारियों न्यायालयों को शिकायत करना, महिला बंदी को 6 वर्ष तक के अपने बच्चे को पास रखने तथा उसके लिए अतिरिक्त खुराक, शिक्षा, उपचार व पालना घर का अधिकार, श्रम के शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वयं के व्यय पर पढ़ने लिखने हेतु लेखन सामग्री प्राप्ति का अधिकार, फैक्ट्री जेल सेवा में दिए गए कार्य से अतिरिक्त मात्रा में किए गए कार्य हेतु मजदूरी पाने का हक आदि के विषय में जानकारी दी गई। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारबंदी योजना किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। मुख्यमंत्री की इस योजना से एक तरफ किसान के खेत सुरक्षित हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसान को आर्थिक मदद भी मिल रही है। कृषि विभाग के माध्यम से सरकार खेतों के चारों तरफ तारबंदी के लिए सब्सिडी दे रही है। साथ ही यदि किसान समूह में मिलकर अपने खेतों की तारबंदी करवाएंगे तो उसमें अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। कृषि विभाग के अधिकारी पीसी मीणा ने बताया कि तारबंदी योजना किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। बीते साल 2,32,000 मीटर क्षेत्र में किसानों ने तारबंदी करवाई, उस पर सरकार की तरफ से उनको सब्सिडी दी गई। इस योजना में 70% तक सब्सिडी का प्रावधान सरकार की तरफ से दिया गया है। जो सरकार के द्वारा जो कृषि विभाग के माध्यम से जो योजनाएं चलाई जाएंगी वित्तीय वर्ष 2025-26 में, उसमें विभाग की बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें हम किसान के हित की जब बात करते हैं तो सर्वप्रथम मैं तारबंदी योजना के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। और इसमें यही प्रावधान है कि कोई भी किसान भाई अपने खेतों के चारों तरफ तारबंदी कराएं और अपनी फसल को जंगली जानवर हैं या आवारा जो पशु हैं उनसे बचाव करें। जैसा कि आप हम देखते हैं काफी बार जो आवारा पशु हैं उनसे बहुत ज्यादा हमारे फसलों को नुकसान हो जाता है। तो सरकार की ये बहुत अच्छी योजना है और इसमें पिछले वित्तीय वर्ष तक तो ये प्रावधान था कि भाई एक ही जगह एक किसान की कम से कम 1.5 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए, लेकिन सरकार के पास में हमने किसानों की जो भावनाएं थी उनको भिजवाया और हमने आधा हेक्टेयर तक का इसमें रिलैक्सेशन चाहा था और सरकार ने उस पर ध्यान रखते हुए इस वित्तीय वर्ष से एक किसान के लिए आधा हेक्टेयर जमीन पर भी तारबंदी करने के लिए इसमें प्रावधान लागू किए हैं। और इसमें यह है कि किसान समूह में भी तारबंदी करा सकते हैं। सब्सिडी के प्रावधान की जहां तक बात है तो बहुत अच्छे प्रावधान सरकार ने इसमें किए हुए हैं। कोई भी किसान भाई तारबंदी कराना चाह रहा है तो उसको 50% का अनुदान या 100 रुपये पर रनिंग मीटर का लाभ उसको अनुदान के रूप में दिया जाएगा। और यदि किसान लघु और सीमांत श्रेणी के काश्तकार हैं तो ऐसी स्थिति में उनको 60% सब्सिडी उसमें देगी, या हम ये कह सकते हैं कि 120 रुपये प्रति रनिंग मीटर का उसको अनुदान दिया जाएगा। सरकार की इसमें एक मंशा ये है कि किसान आपस में सामुदायिक रूप से मिलकर ये काम करें, समूह में मिलकर इस काम को करें। और यदि 10 या इससे अधिक किसान हो और 5 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर किसान समूह में रहकर तारबंदी का कार्य करवाते हैं तो वहां पर 70% अनुदान इसमें दिया होगा, या ये हम कह सकते हैं कि 140 रुपये प्रति रनिंग मीटर तक का भी इसमें अनुदान दिया होगा। तो बहुत अच्छी योजना सरकार के द्वारा ये चलाई जा रही है। पिछले वित्तीय वर्ष की हम बात करते हैं तो 3,35,000 मीटर का टारगेट हमारे जिले को मिला था और जिसमें से 2,32,000 मीटर का लक्ष्य हमारे जिले ने प्राप्त किया है। या हम ये कह सकते हैं 2,32,000 मीटर में अनुदान हमने किसानों को उपलब्ध कराया है। और आने वाले वित्तीय वर्ष में हम इस योजना का बहुत प्रसार करेंगे और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो भी टारगेट इस जिले को मिलेंगे उनकी हम 100% प्राप्ति करेंगे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले
साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर में पुलिस कंट्रोल रूम के पास और राजर्षि अभय समाज के सामने स्थित कदम शूज पर फुटवियर की खरीदारी करने पर गिफ्ट दिए जा रहे हैं। अलवर निवासी मनीष खरीदारी पर 3 पीस वाटर बोतल के विजेता बने हैं। इसी प्रकार अलवर निवासी राजेंद्र सिंह को गिफ्ट में पॉपकॉर्न मेकर निकला है और पिनान निवासी रामचरण के खरीदारी करने पर गिफ्ट में 3 पीस वाटर बोतल निकली है। गिफ्ट मिलने पर विजेताओं ने कहा कि कदम शूज का यह सराहनीय प्रयास है। अलवर शहर के कोतवाली थाना तहत नंगली सर्किल के पास ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग लगने से आसपास क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और धुआं फैल गया। सूचना पर दमकल की गाड़ी व पुलिस मौके पर पहुंची। फायरमैन विश्राम मीना ने बताया कि कंट्रोल के जरिए सूचना मिलने के बाद हम तुरंत मौके पर पहुंचे। खाली प्लॉट में लगे ट्रांसफार्मर में आग लग रही थी, जिस पर काबू पा लिया गया। महिला सरला जैन ने बताया कि आसपास धुआं देखकर वह घर से बाहर निकली और देखा तो आग लग रही थी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पानी से आग बुझाने की कोशिश की। दमकल के आने के बाद उन्होंने प्लॉट में ट्रांसफार्मर के चारों तरफ से आग पर काबू पा लिया। बताइए, आपको क्या सूचना मिली, कहाँ पर ये आग लगी थी? कंट्रोल रूम द्वारा एफओ साहब ने सूचना दी कि नंगली सर्किल के पास में ट्रांसफार्मर में आग लग रही है। जैसे ही सूचना मिलते ही तुरंत फायर ब्रिगेड को वाहन को मौके पर लेकर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर आग पर पूर्ण रूप से काबू पाया गया। कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ? कोई जनहानि नहीं हुई है। बस शॉर्ट सर्किट। कहाँ पे आग लगी थी, कहाँ के आप निवासी हो, क्या नाम है आपका? ये नंगली सर्किल पे आग लगी है, सचेती हाउस के बराबर में। मैं सचेती हाउस में ही रहती हूँ। मेरा नाम सरला जैन है। मैं 5 मिनट पहले बाहर से आई थी, तब तो कुछ नहीं था, लेकिन 5 मिनट बाद ही मेरे पास फोन आता है कि बाहर आग लग गई है आपके घर पे। इसलिए फिर मैंने पानी का टैंक, पानी का सारा इंतजाम करके और आग को काबू पाने में सफलता। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई है और फायर ब्रिगेड ने आके अपना पूरा काम कर दिया। काबू पा लिया गया? काबू पा लिया। जनहानि कोई हुई नहीं है। राजगढ़ थाना क्षेत्र के नाबालिग से रेप करने वाले युवक को 20 साल की जेल और 2 लाख रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। ये रेप का मामला 2023 का है। विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि आरोपी युवक कमलेश मीणा लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र से नाबालिग को बहला फुसला कर ले गया, उसके साथ रेप किया। नाबालिग ने घर पर परिवार को पूरी वारदात के बारे में बताया। इसके बाद पीड़िता की मां ने लक्ष्मणगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। कोर्ट में 16 गवाह व 19 दस्तावेज सत्यापन के बाद 20 साल की जेल व 2 लाख का आर्थिक दंड से उसे दंडित किया गया है। आज न्यायालय के द्वारा कमलेश मीणा, जो कि लक्ष्मणगढ़ का निवासी था, उसके द्वारा राजगढ़ की एक पीड़िता थी जिसे वो बहला फुसला करके जबरदस्ती ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके संबंध में राजगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके और मुलजिम के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत की गई थी। प्रोसिक्यूशन के द्वारा 16 विटनेस को एग्जामिन कराया गया और 19 डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट कराया गया और ट्रायल के बाद दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय के द्वारा मुलजिम को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है और 2 लाख रुपए का अर्थदंड से भी दंडित किया गया है और पीड़िता को 1 लाख रुपए
प्रतिकर स्कीम से दिलाए जाने की भी अनुशंसा की गई है। क्या शुभ नाम है? पंकज यादव, पंकज यादव लोक विशिष्ट लोक अभियोग। किसके द्वारा ये फैसला दिया गया? ये न्यायालय के अधिकारी श्री शिल्पा समीर जी के द्वारा ये फैसला दिया गया। विभिन्न हिंदू संगठनों ने कांग्रेस पार्टी पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा वोट बैंक की राजनीति के चलते अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में व्यवधान डाल पुलिस कर्मियों पर नाजायज दबाव बनाया जाता है। बजरंग दल, शिवसेना, गौरक्षा दल सहित विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि रामगढ़ थाना विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों में धर्म विशेष के लोगों द्वारा लूट, डकैती, गौ तस्करी, टटलूबाजी सहित विभिन्न प्रकार के आपराधिक कृत्य किए जा रहे हैं। इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है तो वोट बैंक की राजनीति के चलते कांग्रेस पार्टी के नेता धर्म विशेष के लोग ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के समर्थन में उतर आते हैं और पुलिस पर नाजायज दबाव बनाने को लेकर पुलिस पर आरोप मढ़ देते हैं, जिससे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को बढ़ावा मिलता है और पुलिस प्रशासन भी दबाव में आकर निष्पक्ष कार्रवाई करने से कतराने लगा है। इसके लिए कस्बा रामगढ़ के बजरंग दल संयोजक गौरव सोनी के नेतृत्व में विभिन्न हिंदू संगठनों के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद को ज्ञापन सौंपा है, जिससे कि ऐसे लोगों को बढ़ावा न मिले और पुलिस प्रशासन नाजायज दबाव में न आते हुए निष्पक्ष तरीके से अपना कार्य करती रहे। आज रामगढ़ के समस्त हिंदू संगठनों में व आम जन सामान्य लोगों ने पिछले एक महीने से हो रही पुलिस पे लगातार एक अलवर से मंत्री आते हैं जो टटलूबाजों के आजकल मसीहा बने हुए हैं। पूर्व मंत्री नसरू खान जी वो आते हैं, लगातार पुलिस कहीं भी कार्रवाई करनी जाती है तो लगातार उन पर दबाव बनवाते हैं। अभी कल या परसों की घटना है, पुलिस हमारी कोटा खुर्द गई थी तो वहां पर ग्रामीण लोग फावड़ा लेकर भागे और उसी के पक्ष में मंत्री जी आते हैं और पुलिस पर आकर गलत सलत बयान देते हैं और इन पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। हम पुलिस प्रशासन के साथ हैं, पुलिस प्रशासन अच्छा काम कर रही है और हम यही सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि हमारे पुलिस वालों के साथ किसी प्रकार का कोई दबाव न बनाया जाए। ये अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं, अच्छे काम में पूरा गांव, पूरी बस्ती माता इनके साथ है और साथ रहेगी। राजस्थान पुलिस यहाँ टटलूबाजों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, गो तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। कुछ जो औद्योगिकीकरण इस चीज का कर रहे हैं, टटलूबाजों को संरक्षण कर रहे हैं, जो गो तस्करों का संरक्षण कर रहे हैं, ऐसे लोगों की शायद जेब खर्ची आना बंद हो गया है। अब वो अपनी जेब खर्ची के लिए पुलिस पर अनावश्यक दबाव बना रहे हैं, जिसमें 2-3 नाम सामने आते हैं। पूर्व मंत्री नसरू खान है, एक पूर्व विधायक है साफिया जुबैर, उसका बेटा आर्यन, जो कहता है कि बेरोजगार वो तस्करी तो करेंगे ही। ऐसे लोगों के खिलाफ आज रामगढ़ में सर्व हिंदू समाज के लोग लामबंद हुए हैं और प्रशासन को यह कहने आए कि आपको किसी प्रकार की पाबंदी या दबाव में नहीं आना है। आप जिस तरह की कार्रवाई जो कानून सम्मत बनती है अपराधियों के खिलाफ, वास्तव में ही कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधियों में डर होना चाहिए और आमजन में विश्वास होना चाहिए। इस विषय को लेकर के आज यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं और एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया है और प्रशासन के लोगों को यह जानकारी भी दी है कि आपको किसी प्रकार के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण समाज प्रशासन के साथ है, सही के साथ है, कानून के साथ। रसद विभाग ने घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग एवं व्यावसायिक कार्य में दुरुपयोग को रोकने के लिए अलवर जिले में कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 85 घरेलू एवं 2 व्यावसायिक गैस सिलेंडर्स में गैस रिफिलिंग मोटर व नली जब्त किए गए। फर्म मैकेनिकल आरके ऑटो पार्ट्स मोती डूंगरी अलवर के द्वारा मौके पर घरेलू गैस सिलेंडर को व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। मौके पर जांच में फर्म मैकेनिकल आरके ऑटो पार्ट्स मोती डूंगरी अलवर पर 85 घरेलू एवं 2 व्यावसायिक गैस सिलेंडर्स में गैस रिफिलिंग मोटर व नली जब्त अवैध रूप से संग्रहित पाए गए, जिन्हें कब्जे राज लिया जाकर मैकेनिकल ज्योति गैस सर्विस स्कीम नंबर 10 अलवर के प्रतिनिधि अनिल सिंह पुत्र जोरावर सिंह को सुपुर्द किया गया। जांच दल में बनवारी लाल शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी कृष्ण कुमार बॉयला, प्रवर्तन अधिकारी एवं अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी एवं गुलाब सिंह सम्मिलित रहे। जिले में घरेलू गैस के व्यावसायिक कार्य में दुरुपयोग को रोकने हेतु आगामी दिवसों में भी कार्रवाई जारी रहेगी। बुधवार को कस्बे के पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख बलवीर छिल्लक की मौजूदगी एवं कोट कासिम प्रधान डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
बैठक की शुरुआत में ही जनप्रतिनिधियों का उत्साह बढ़ गया और एक राय होकर कहा कि पंचायत समिति के साधारण सभा में स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कोई समाधान नहीं होता, जिससे क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे ताज्जुब का विषय तो यह है कि उठाए गए मुद्दों को सुनने वाले उपखंड स्तर के अधिकारी भी हमेशा बैठक में नदारद मिलते हैं। वहीं कई विभाग के अधिकारी भी हमेशा बैठक में उपस्थित नहीं मिलते। ऐसे में भला उठाए गए मुद्दों का समय पर कैसे समाधान संभव हो सकता है। कार्यक्रम में गत बैठक की कार्रवाई का अनुमोदन पढ़कर सुनाया गया। बैठक में उपखंड अधिकारी व तहसीलदार की कुर्सी भी खाली रही। साधारण सभा की बैठक में विभागीय अधिकारियों के अलावा उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार की कुर्सियां भी खाली दिखाई दी, जिसके चलते जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रमुख को अवगत कराया कि हमेशा से ही साधारण सभा की बैठक में विभागीय अधिकारियों के अलावा जिम्मेदार अधिकारियों की कुर्सियां खाली मिलती हैं। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बैठक में उठाए गए मुद्दों का समाधान होना कैसे संभव हो सकता है। साधारण सभा की बैठक में सामाजिक कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग, सिंचाई विभाग सहित 15 विभागों के अधिकारी अनुपस्थित पाए गए। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केतली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मालाखेड़ा के सोहनपुर से गुजरने वाली रूपारेल नदी के मुहाने पर खेती पर उसको संकुचित किया जा रहा है। उपखंड क्षेत्र के प्राकृतिक नदी रूपारेल के बहाव क्षेत्र को अतिक्रमण कर उसके मुहाने तथा बहाव क्षेत्र को संकुचित किया जा रहा है, जहां मानसून में बारिश के दिनों में यह आबादी क्षेत्र में खतरे का कारण बन सकता है। वहीं गैर मुमकिन नदी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के बाद भी राजस्व विभाग के स्थानीय पटवारी भू अभिलेख निरीक्षक की उदासीनता के चलते बहुत से लोगों ने अतिक्रमण कर उस पर खेती कर रखी है, जिसके चलते अतिक्रमण की भेंट ये नदी चढ़ती हुई नजर आ रही है। नदी में अतिक्रमण होने से तेज बारिश होने पर बहाव में अवरोध पैदा होंगे, उससे पीछे की आबादी क्षेत्र में पानी भरने से जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के अलवर मालाखेड़ा स्टेट हाईवे 25 सोहनपुर गांव में रूपारेल नदी के बहाव क्षेत्र तथा उसके दोनों मुहाने पर अतिक्रमण कर लोगों ने कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, गैर मुमकिन नदी रूपारेल नदी के मुहाने पर गेहूं की फसल, सरसों की फसल उगाने के कारण बहाव क्षेत्र संकुचित कर दिया गया है। सोहनपुर के इस नदी का राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक खसरा नंबर 730 रकबा 1 23 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन नदी दर्ज है, लेकिन स्थानीय राजस्व कर्मियों की उदासीनता के चलते ये नदी अतिक्रमण की भेंट चढ़ रही है। महुआ खुर्द, केरवाड़ा, सांगरंगपुर, परसा का बस, चांद पहाड़ी, जोहर का बर्ड, नेथला राजस्व गांव से गुजरने वाली गैर मुमकिन नदी के बहाव क्षेत्र पर अतिक्रमण है। बहरोड़ विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने कल विधायक कार्यालय बहरोड़ में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित कर जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके समाधान के लिए त्वरित निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा ही उनकी पहली प्राथमिकता है और वे हर संभव प्रयास करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को समस्या के समाधान के लिए भटकना न पड़े। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा सरकार के सहयोग से वे अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। हमारी सरकार हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं और सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए संकल्पित है। जनता के विश्वास को मजबूत करना और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना ही उनका उद्देश्य है। भाजपा सरकार की नीतियों और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से हम बहरोड़ को एक विकसित और आत्मनिर्भर क्षेत्र बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चतुर्थ नवरात्रि के अवसर पर डॉक्टर यादव ने कुलदेवी जिलानी मंदिर और दहमी हमजापुर स्थित पवित्र मनसा माता मंदिर में पूजा अर्चना भी की। उन्होंने माता रानी से बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों के सुख, समृद्धि, शांति और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना की। खैरताल किशनगढ़ बाद सड़क मार्ग पर स्कूटी और बाइक की टक्कर में स्कूटी सवार शिक्षिका की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि खैरताल के मुल्ली कॉलोनी निवासी शिक्षिका सरिता गांव नांगल मौजिया के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से ड्यूटी कर खैरताल अपने घर जा रही थी कि खैरताल किशनगढ़ बाद सड़क मार्ग पर एक बाइक से उनकी टक्कर हो गई। इस टक्कर में शिक्षिका सरिता यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वह बाइक सवार ज्ञानदीप पुत्र सुखबीर जाट निवासी भोका रेवाड़ी और गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शिक्षिका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया एवं गंभीर रूप से घायल युवक को चिकित्सकों ने अलवर रेफर कर दिया। शिक्षिका का पति रामअवतार यादव गांव चोरबसी के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में व्याख्याता है। घटना की सूचना मिलते ही स्कूल के स्टाफ व शिक्षक व शिक्षा अधिकारी चंद्रभान यादव अस्पताल पहुंचे। नारायणपुर उपखंड क्षेत्र ग्राम विजयपुरा के पास एक जरक की मौत का मामला सामने आया है, जहां गत रात्रि को एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। यह घटना विजयपुरा के पास स्टेट हाईवे 52 के मुख्य सड़क मार्ग पर हुई, जहां घुमाव होने के कारण तेज गति से आ रहे अज्ञात वाहन ने जरक के मुंह पर जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना का पता सुबह ग्रामीणों को पता चला, जिस पर उन्होंने वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए रेंज कार्यालय ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। घाटा रेंज फॉरेस्टर रामअवतार मीणा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि जरक की मौत तेज गति से आ रहे वाहन की टक्कर से हुई है। जरक के मुंह पर चोट के निशान पाए गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पर ब्रेकर नहीं होने के कारण अक्सर वन्यजीवों के साथ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस घटना के बाद वन विभाग ने पीडब्ल्यूडी विभाग से सड़क पर ब्रेकर बनाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। इससे पहले भी सड़क पर वन्यजीवों के साथ दुर्घटनाएं हुई हैं और ग्रामीणों ने ब्रेकर लगाने की मांग भी की है।
अलवर शहर के वार्ड 25 में विशेषकर हनुमान मंदिर के पीछे मेहंदी बाग में पिछले 20 दिन से पेयजल संकट गहराया हुआ है। ऐसी स्थिति में लोग आरओ के वेस्ट पानी या फिर धनाढ़ परिवार खरीदकर पानी की पूर्ति कर रहे हैं। अफसोस यह है कि पिछले 20 दिन से बोरिंग में जलदाय विभाग के सिविल इंजीनियर मोटर नहीं डाल पा रहे। दरअसल हनुमान मंदिर मेहंदी बाग में एक बोरिंग है। उस बोरिंग की करीब 20 दिन पहले मोटर खराब हो गई। क्षेत्र के लोगों के 10 चक्कर लगाने के बाद जलदाय विभाग के सिविल इंजीनियरों ने एक जंग लगी जीप के साथ 2 मजदूर भेजे, लेकिन बोरिंग से सभी पाइप निकालने में असफल रहे। फिर एक अन्य जीप के साथ 2 मजदूर आए। काफी मशक्कत के बाद तमाम पाइप और मोटर निकाली गई। कुछ दिन बाद मोटर सही होकर आ गई, लेकिन वापस बोरिंग में पाइप नहीं डाल सके। ताज्जुब तो यह है कि इस दौरान मौके पर एक भी सिविल इंजीनियर नहीं पहुंचा और यह समस्या आज तक बरकरार है। दूसरी तरफ बाढ़ के नागरिकों को जलदाय विभाग ने पानी के टैंकर भेजने की भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। जलदाय विभाग के सिविल इंजीनियर ये भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि बोरिंग वेस्ट हो चुकी है या फिर बोरिंग का पानी वार्ड वासियों को फिर से मिल सकेगा। कहने को तो जलदाय विभाग के अधिकारियों की जिला के आला अफसर मीटिंग लेकर निर्देश देते रहते हैं, लेकिन लगता है ये निर्देश जलदाय विभाग के अधिकारियों के पल्ले नहीं पड़ते। कमबख्त डबल इंजन के शासन और प्रशासन ने ERCP योजना का सपना दिखाकर जिले की जनता को पेयजल संकट में झोंक दिया है। और अब खबरों में बस इतना ही। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।